ICDS यूपी ने यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से कोविड के दौरान बंद आंगनवाड़ी केंद्रों को और बच्चों को केंद्र से जोड़कर रखने के लिए संवेदनशील परवरिश कार्यक्रम की शुरुआत की है। होम बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम और 32 सप्ताह के कैलेंडर के बाद भी एक कमी महसूस हुई कि अभी भी सभी अभिभावकों तक पहुंच नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोगों ने चौपाल का आयोजन करने का निर्णय लिया है और ये हमें देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में। चौपाल के माध्यम से अब सभी अभिभावकों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र में जो भी बच्चे नामांकित हैं, उन सभी के अभिभावकों को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एक सभा के द्वारा एक खुले प्रांगण में सभी को एकत्रित करके संवेदनशील परवरिश पर आधारित जो हमारा 32 सप्ताह का कैलेंडर है, उसके बारे में भी ओरिएंट करेगी कि घर पे रह करके वो गतिविधियां कैसे करवाए। चौपाल के माध्यम से बच्चों के विकास के बारे में चर्चा जो कर रहे हैं माह में कम से कम 2 बार, उससे अभिभावकों में एक अच्छी जागरूकता पैदा हुई है तथा बच्चों को कैसे हम आगे शिक्षा के माध्यम से जोड़ेंगे, इसकी जानकारी काफ़ी हो रही है। अभिभावक अपने बच्चों को लेके बहुत जागरूक हो गए हैं। वो स्वयं एक बार मैसेज मिल जाता है कि चौपाल बैठक हो रही है तो वो लोग खुद बच्चों को लेके आते हैं और वहाँ सीखते भी हैं कि चौपाल बैठक में आंगनवाड़ी क्या क्या सिखा रही है और घर जाके वो लोग अपने बच्चों को वही चीज़ें बताते हैं। उनको ये रहता है कि जो बताया गया है शायद हमसे पूछ लिया जाए या हमने कितना बच्चों को सिखाया है, तो उसको देखने के लिए वो पूरी तैयारी कराए रहते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चों को बताया गया है वो कितना बच्चे सीख रहे हैं। यूनिसेफ के द्वारा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को एक चौपाल किट भी दी गई है। इस किट में आंगनवाड़ियों के लिए कार्यकर्त्री हस्त पुस्तिका भी दी गई है जिसमें सभी निर्देश दिए गए हैं और उसमें बैठकें दी गई हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक बैठकों के बारे में बताया गया है कि बैठकें किस तरह से लगाएं। वो पहले उनको अभिभावकों का अभिवादन करना है, उसके बाद वो कौन सी गतिविधि करवाएं, कब उन्हें कैलेंडर के बारे में बताना है और कैसे उन्हें पिछले सप्ताह जो वो गतिविधियां अभिभावकों को बता चुकी हैं उसके बारे में फीडबैक किस तरह से लेना है, इन सभी के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एक फ्लिप बुक भी है जो अभिभावकों के लिए मुख्य रूप से बनाई गई है, विशेष तौर पे बनाई गई है, जिसमें छोटे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिए गए हैं। कार्यकर्तियाँ उन्हें भावगीत, उन्हें कहानी, कविता और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो भी सामग्री है उसके माध्यम से खेलने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इससे होता है कि गार्जियन अगर बच्चों को समय देते हैं तो इन दोनों के बीच में आपसी लगाव बढ़ता है और बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगता है। इस तरह से खुशी की चौपाल वास्तव में खुशी का संदेश दे रही है और अभिभावकों के बीच में विभाग की एक पहचान, विश्वास बढ़ा है और कार्यकर्तियों का सम्मान अपने गांव में बढ़ा है। अभिभावक और वर्कर के बीच में तालमेल नहीं उतना अच्छा रहता था, लेकिन जब चौपाल बैठक होने लगा सब हम सबको बुलाने लगे, सबके बीच में बैठने लगे, मतलब भावनाओं को समझने लगे, वो हमको समझने लगे, तो इसलिए हम लोगों का इमेज फील्ड में बहुत अच्छा हो गया।